मंडल जिंदाबाद, अकाउंट्स मंडल जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक शांति ने नौजवान साथी आपके बीच में जोश भरने का काम किया। मैं अब नेक्स्ट वक्ता के तौर पर जो हेल्थ सर्विसेज के साथी है जो गो बैक, तो ओपीएस बहाल करो, ओपीएस बहाल करो। आयुष्मान जो जिंदाबाद। पुरानी पेंशन की बात करेगा, वो पुरानी पेंशन की बात करेगा। ये भारत सरकार होश में आओ, अपने सरकारी मुलाजिमों से न टकराओ, जो हमसे टकराएगा अरे पुरानी पेंशन देनी होगी। भारत सरकार होश में आओ, पुरानी पेंशन बहाल करो। साथी शिव गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम जिंदाबाद, हमारा एक एक साथी जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद। आप लोगों के बीच में अशोक सिंह जी भी जो इंटक के उपाध्यक्ष है और लीडरशिप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठ जाइए आप लोग, आप भी श्री गोपाल जी, आप लगातार जो है कर्मचारियों की आवाज़ उठाते रहते हैं और कई बार धरने प्रदर्शन भी कर चुके हैं। प्यारेलाल भवन में आप लोगों का बड़े पैमाने पर मीटिंग भी हुआ था इसी सिलसिले को लेकर के। आज फिर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भूख हड़ताल पे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो पुरानी पेंशन बहाली का मामला है वो 21 जनवरी 2023 में हम लोगों ने प्यारेलाल भवन में अपने 30 संगठन जो है वो केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, शिक्षकों के इकट्ठा होकर के हम लोगों ने एक जॉइंट फ्रंट बनाया और साल भर से हम लोग बराबर प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। 10 तारीख को अगस्त के महीने में 2 लाख से ज़्यादा राज्य कर्मचारियों ने, केंद्र सरकार कर्मचारियों ने, शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। हमें आशा था कि सरकार जो है वो अपने रुख को बदलेगी और हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेगी। लेकिन बावजूद आश्वासन दिया गया कि हमने कमेटी बिठाई है, हम जल्दी ऐसा करेंगे, इसको कुछ किया नहीं गया। 2 बार उस कमेटी ने हमारे साथ मीटिंग जरूर की, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। तो अब लोगों के धैर्य ख़त्म हो रहा है। तो आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम जगहों पर करीब लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है वो हड़ताल पर हैं और ये एक श्रृंखला जो है वो क्रमिक अनशन की 4 दिन के लिए है, 11 तारीख तक जारी रहेगी। 11 के बाद हम अपने JFROPS की स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग फिर दिल्ली में बुलाएंगे और उसमें हम लोग जो है वो फैसला कर लेंगे कि हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कब से जाना है। सरकार अगर कोई फैसला कर देगी तो ठीक है, नहीं करेंगे तो अब की बार में पूरे देश में जो है वो तमाम केंद्र सरकार कर्मचारी, जिसमें रेल कर्मचारी भी शामिल होंगे और तमाम जो है वो राज्य सरकार के कर्मचारी, शिक्षक सब शामिल होंगे, उसमें रोडवेज कर्मचारी भी शामिल होंगे। तो रेल भी बंद होगी, सड़क भी बंद हो गई, भारत भी बंद होगा। मुख्य मांग आपकी क्या रहेगी सर? मुख्य मांग हमारी यही है कि जो जिस तनख्वाह के ऊपर हमारे सरकारी कर्मचारी रिटायर हों उसका आधा पैसा उनको पेंशन के रूप में मिले और उसके ऊपर उनको महंगाई रिलीफ भी मिले। आप अभी हमने आपके ही किसी कर्मचारी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि हम रेल रोको आंदोलन भी करेंगे, क्या ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल, हमने तो कहा है जब अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान होगा तो रेल का चक्का भी जाम होगा। तो उससे आम जनता को परेशानी होगी? आम जनता को परेशानी होगी, हम इस बात को समझ रहे हैं। हम आम जनता से माफ़ी चाहेंगे। हम देश की अर्थव्यवस्था ख़राब नहीं करना चाहते, हम किसी व्यक्ति को तकलीफ़ भी नहीं देना चाहते, लेकिन ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है
कि जो सरकार अपने MP, MLA मंत्रियों को सरकारी खजाने से पेंशन ले रहे हैं, कम से कम वो हमारे साथ ऐसा अत्याचार ना करें। और जब उनको जो है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए भी उनका जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सरकारी कर्मचारियों को भी विश्वास में ले करके उनको पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आज जो आप लोग पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज ही से नहीं, अभी तो हम देख रहे तो कई वर्षों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है कि सरकार क्यों नहीं मान रही जो भी मांग है? ऐसा है कि जब से 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ, तब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उसके सबसे बड़ी कारण कि सरकार नहीं मान रही है, उसको हम लोग टुकड़े में करते थे। कोई संगठन अलग तरीके से, कोई संगठन अलग तरीके से, राज्य कर्मचारी अलग तरीके से कर रहे थे, केंद्र कर्मचारी अलग तरीके से कर रहे थे। लेकिन अभी 2023 में हमारा पुरी में अधिवेशन हुआ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के। उसके जनरल सेक्रेटरी परम आदरणीय श्री गोपाल मिश्रा जी ने ये निर्णय लिया कि मैं सारे केंद्रीय संगठनों को और राज्य कर्मचारियों को एक साथ जोड़ के और 2023 में ये लड़ाई लड़के और 2024 तक मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। और 2024 में इसलिए उन्होंने सारे केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी को मजबूती जो अलग अलग बिखरे हुए थे उनको इकट्ठा करके, और ये लड़ाई जो है अब निर्णायक मोड़ पर आया है। आपको मैं बता दूंगा कि इस समय 30 कर्मचारी संगठन इस ज्वाइंट फोरम ऑफ रिस्टोर OPS के बहाली मंच के साथ में लगे हुए हैं। और वो पूरे इंडियन में, स्टेट गवर्नमेंट का हो या केंद्र का हो, पूरे इंडिया में आज जो है 4 दिवसीय भूख हड़ताल पर हमारे ये पुरानी पेंशन बहाली मंच के लोग बैठे हुए हैं। मतलब आज से 4 दिवसीय तक 4 दिवस से 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक। तो यहीं पे रहेगा जंतर मंतर? बिल्कुल, जंतर मंतर पे भी होगा, रेलवे के हेडक्वार्टर पे भी होगा, ब्रांच। हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ परमिशन मिला है। हमारे साथ में कल इनकम टैक्स वाले बैठेंगे, उसके बाद में दूसरे दिन टीचर्स लोग बैठेंगे, तीसरे दिन हेल्थ डिपार्टमेंट वाले बैठेंगे, तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट के। लेकिन उनके साथ में जो ये पुरानी पेंशन संयुक्त बहाली मंच है, उनके साथ में रेलवे वाले भी रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी रहेंगे, तमाम केंद्रीय संगठन के लोग भी बैठेंगे। आपकी लड़ाई जो है, इतने लंबे समय लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, तो अब क्या ऐसा करने वाले हैं आप 2024 में कि सरकार आपकी बात को मान लेगी? बिल्कुल, आपको बता दें कि 21 जनवरी 2023 में प्यारेलाल भवन में जब ये 30 संगठनों ने मिल के ये निर्णय लिया था कि मैं इस लड़ाई को हर महीने अलग अलग रूप में अपने 21 तारीख को अपना डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जिसमें हम लोग ब्लॉक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, स्टेट स्तर पे, रेलवे में हम लोग डिवीज़न स्तर पे, ब्रांच स्तर पे करते हुए आए थे। और ये निर्णायक मोड़ अब आ गया है। इस 4 दिवसीय के बाद अगर नहीं सरकार मानती है तो निश्चित रूप से रेल के बिहाफ पे हमारे महामंत्री जी ने बोला है कि रेल के चक्का जाम करने के लिए हम लोग नोटिस देंगे और हड़ताल पर जाने का काम करेंगे। तो सर, ऐसे आप रेल का चक्का जाम करेंगे तो इससे जो है जो और आम जनता है वो तो परेशान होगी। अरे आम जनता, तो इसीलिए हम लोग तो इतना समय दे रहे हैं। हम लोग को कोई शौक नहीं है। हम लोग अभी भी जो 4 दिवसीय कर रहे हैं उसमें बुला के हमारे महामंत्री जी से बात करें। कोई शौक नहीं है कि हम लोग स्ट्राइक करें और आम जनता को जो है परेशान करें। तो आपने ज्ञापन दिया है? बिल्कुल, ज्ञापन दिया गया है। और उनकी तरफ से नहीं, वो कमेटी तो बैठा रहे हैं, वो कमेटी बैठा रहे हैं कि मैं इसमें सुधार करेंगे। लेकिन हम लोग का डिमांड है कि कमेटी NPS के लिए नहीं, कमेटी से कोई मतलब, जो हमारी पुरानी पेंशन है जिसमें आदमी जिस पे स्केल में रिटायर हो रहा है उसका 50% प्लस उस समय का DA, ये हम लोग का इतना ही मांग है। इसके अलावा और NPS में कोई वो कमेटी बैठा है सुधार करे, इसको हम लोग मानने वाले नहीं हैं। 50% सैलरी का 50% डिमांड कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मिला हुआ है। ये सरकार ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, ये हम लोग का शुरू से ये अधिकार है। ये कि जो आदमी जिस पे स्केल में रिटायर हो रहा है उसका 50% प्लस उस समय का DA जो है मिलता है। इतना बड़ा जो ह्यूज अमाउंट है उससे जो है नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये सरकार की अपनी समझ है। सरकार को अपना राशन फ्री देने के लिए है पैसा, हर चीज़ें जो है फ्री देने के लिए उनके पास है। लेकिन ये ओल्ड पेंशन स्कीम देने के लिए उनके पास में बोझ हो जा रहा है। ये सब सोचने की बात है। पेंशन वाले हैं जिनको मिलनी चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज? बिल्कुल, हम तो कहेंगे कि जिनको मिल रहा है वो भी इस लड़ाई में लड़े रहे साथ में, और जिनको मिलने वाला है वो भी रहे। और जो हमारे न्यू पेंशन स्कीम वाले जो बच्चे हैं वो तो हैं ही हमारे साथ में। मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि अगर
ये इस समय नहीं अगर लड़ाई लड़ा गया तो जिनको मिल रहा है उनको भी बंद हो जाएगा, जिनको मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। सर लेकिन कई बार ये भी सवाल किया जाता है उसका भी है कि इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा सरकार के पास जो पुरानी पेंशन को बहाली करेगी। नहीं ऐसा, ये सिर्फ उनकी अपनी सोच है। क्या 2004 के पहले उतना रेवेन्यू नहीं होता था? आज मैं जो बात कर रहा हूँ समझिए कि चाहे वो मोदी सरकार हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट, इतने जो फ्री में राशन दे रहे हैं, इतने फ्री में हर चीज़ का फैसिलिटी दे रहे हैं, क्या उसमें मिसयूज नहीं हो रहा है? सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने में मिसयूज हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं। कई बार कहा जाता है ये जो धरने प्रदर्शन होते हैं जो जब चुनाव आने वाले होते हैं तो विपक्ष करवाता है। नहीं हमारा देखिए, हम लोग का जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है किसी भी राजनीतिक पार्टी का संगठन नहीं है। हमारा अपना महामंत्री जी हैं, हमारा अपना संविधान है, ये हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई हम लोग के राजनीतिक उद्देश्य भी नहीं है। और ये आप समझ लीजिए, आज अगर सरकार हमारे महामंत्री जी को बुला लेते हैं और उस पर बात करते हैं तो कोई ऐसा नहीं कि हम राजनीतिक उद्देश्य से उनको हराने के लिए और उनको डिफीट देने के लिए या किसी विपक्षी पार्टी के से कहने से हम ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। हम लोग का उससे कोई मतलब नहीं। आज अगर वो बुला के सरकार हमारी बात करे महामंत्री जी से तो हम लोग जो है उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ओपीएस इसके अलावा और कुछ नहीं कि एनपीएस में सुधार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं। हमको जो ओपीएस पुरानी थी बस उतना ही मांग हम लोग। ईपीएस की तरह एक मांग और है ईपीएस का, आप मांग है, ईपीएस की भी मांग है। सर ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार की बोझ बन जाएगी। ये नहीं बोझ, आप देखिए बार बार आप लोग ये बात करें, कोई बोझ नहीं पड़ेगा। ये सब सिर्फ कहने की बात है। उतना रेवेन्यू आपको कोरोना काल में मालूम हुआ कि सारे कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर जब बंद हो गया था, सिर्फ रेल कर्मचारी ही था जो राशन के यहाँ से लास्ट तक ऑक्सीजन तक लाने वाला सिर्फ रेल कर्मचारी था। उस समय हमारे 3200 कर्मचारी जो है इसी नॉर्दर्न रेलवे की बात कर रहा हूँ जो है शहीद हो गए थे। तो क्या कुछ मैसेज रहेगा तमाम कर्मचारियों के लिए और खास बिल्कुल कर्मचारी इस समय आपको देखिए यहाँ पे संख्या की बाध्यता था कि 200 आदमी के आसपास बैठना है। इससे भीड़ अगर सरकार आंक रही तो गलत है। पूरे इंडियन रेलवे में, हर इंडियन रेलवे की बात कर रहा हूँ और स्टेट में हर जगह पुरानी पेंशन संयुक्त बहाली मंच के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। फिर साथियों को यहाँ कल के लिए आना है, वो अपने क्रमिक स्थल पर बैठेंगे। आप साथियों ने सुबह से आकर भारत सरकार के नीड को जगाने के लिए, पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आपने सुबह से अनशन किया। आपका जेएफआरओपीएस के कोऑर्डिनेटर होने के नाते हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं।